हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात करेंगे एवरेज की। और एवरेज में जो एवरेज का कन्वेंशनल मेथड है, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। एवरेज को अगर आप समझो तो एवरेज क्या है, एवरेज समझना है तो एवरेज स्टूडेंट के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या एवरेज है। वो आपको बताएगा कि जो एवरेज है वो ना तो टॉपर है और ना ही वो लूजर है। तो टॉपर और लूजर के बीच में कहीं, टॉपर और लूजर के बीच में कहीं जो बच्चा है वो कौन है? तो वो एवरेज स्टूडेंट है। इट मींस कि जो एवरेज आता है किन्हीं भी ऑब्जर्वेशंस का, वो भी क्या होना चाहिए? जो सबसे बड़ा नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जर्व इसकी बात करें और कुछ नंबर्स हम ले लें और आपसे एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहें, तो देखो, सपोज हमने 1 2 3 नंबर्स लिए और आपसे कह रहे हैं कि एवरेज बताओ। तो पहला जो मेथड है वो ये है कि सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम करेंगे 3 1 4 और 2 6 हो गया, और 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, तो आपका एवरेज आ जाएगा 2। या आप ये कह सकते हो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो भी बीच वाला नंबर होगा, जो भी मिडिल नंबर होगा, वही एवरेज हो जाएगा। गॉट इट? इसी तरह से बताओ 1 2 3 और 4, इनमें एवरेज क्या होगा? तो आप बोलेंगे बीच में कौन सा नंबर है, 2 और 3? 2 क्या 2 मिडिल में? आप बोलोगे नहीं। क्या 3 बीच में? आप बोलोगे नहीं। तो कौन है बीच में? तो आप बोलेंगे कि सर 2.5 बीच में होगा। इट मीन्स कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनमें आप डायरेक्टली एवरेज बता सकते हो कि कौन सा नंबर बीच में है, कौन सा नंबर मिडिल में है, सभी नंबर्स के, वो एवरेज हो जाएगा। और आप सम करके भी देख सकते हो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो आप कहेंगे एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 लिख दें तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। समझना क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। 7 लिख लें तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 लिख लें तो क्या हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है। बीच में कौन है? 4 नंबर इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और 4 नंबर राइट हैंड साइड है, तो बीच में कौन सा नंबर है? 4.5 है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आगे देखो, फिर से हम क्या करते हैं, यही नंबर्स लेते हैं 1 2 3। अब आपको एवरेज समझ में आ गया कि एवरेज होता क्या है। एवरेज बेसिकली बीच में कोई नंबर होगा जो कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर जो है उनसे इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कब? जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहां पे आप एवरेज कह पाओगे कितना है? 2 है। अब आगे देखो क्या करना है। सपोज मैं एक और नंबर ले लूं 2, तो अब चेक करो एवरेज कितना हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 3 1 4 2 6 और 2 8 हो गया। 8 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 ही है एवरेज। फिर एक और 2 ले ले तो एवरेज देखो कितना हो रहा है। तो 2 2 4, और ये कितना हो रहा है? 4 और 6 10 हो गया। 5 से डिवाइड करोगे 2 ही आ रहा है एवरेज। एक और 2 ले लें तो 12 हो गया। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज अभी भी 2 ही है। इट मींस कि कुछ नंबर का जो भी एवरेज है, एवरेज कितना है? 2 है। इतना ही नंबर और आ जाए, या इतने ही वैल्यू वाले नंबर या एवरेज की वैल्यू वाले नंबर कितने भी हम और ले आए, हमारा जो एवरेज है वो चेंज नहीं होने वाला है। ये वाली बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो कब वैल्यू चेंज होगी? देखो कैसे चेंज होगी। सपोज मैंने कहा 10 20 और 30 3 नंबर है, एवरेज कितना हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, आप बोलेंगे हैं जी। एवरेज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, कितना नंबर आता तो चेंज नहीं होता, तो आप बोलोगे 20 आता। ठीक है। लेकिन मैं 20 नहीं ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं 60। 60 वैल्यू वाला एक नंबर आता है। तो एवरेज में क्या चेंज होगा इसे समझते हैं। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो आप कह पाओगे कि अगर 20 आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आया कितना है? लेके वैल्यू 60 लेके आया, जो कि 20 से कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे 40 ज्यादा है। ठीक है। एवरेज 20 कब रहता? अगर ये 20 लेके आता 60 की जगह।
मगर कितनी ज्यादा लाया है, 40 ज्यादा लेके आया है। तो जो ये 40 एक्स्ट्रा लेके आया है, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना हो गया, 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा एवरेज आपका। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, इसी तरह से इसी नंबर को आगे देखते हैं, 10, 20, 30 और 60 एवरेज कितना है। तो हम ये एवरेज निकाल चुके हैं, 30 है। गॉट इट? अब आगे देखो क्या करना है। अब अगर ये बताओ मुझे, इसमें से अगर मैं 30 वैल्यू वाला ही कोई और नंबर लेके आता तो क्या हमारा एवरेज चेंज होता? तो आप बोलोगे नहीं होता। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 80 वाला एक नंबर लेके आ रहा हूं। अगर 30 आता तो कोई चेंज नहीं होता। तो जो ये 80 है वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया वैल्यू? तो आप बोलोगे 50 एक्स्ट्रा लेके आया, 50 एक्स्ट्रा लेके आया। और जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसमें, 10, 20, 30 और 60 और 80 कितने हो गई है, 5 नंबर्स हो गए। तो 5 में ये 50 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 10। इट मीन्स हमारा जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करेंगे इस वाली लेक्चर में। हम इसमें केवल हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन वाले लेक्चर हैं, वो हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज समझो, कुछ और नंबर्स लेते हैं, 9, 20, 30, 35, 45। अब अगर आप इन्हें देखो तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि उनके बीच का जो गैप है वो सेम हो। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से होते तो कॉन्सिक्यूटिव होते। यहाँ पे गैप सेम नहीं है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, ऐसा ले सकते हैं आप। ठीक है, अब इसे ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या करो आप, लेट कर लो कि एवरेज कुछ है इसका, कितना ले लें, 30 ले लें। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखो, एवरेज हमने कहा था कि 30 है, का मतलब है इसे इस तरह से समझ लो कि हमारी क्लास में 1, 2, 3, 4 और 5 स्टूडेंट्स हैं, और हम न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं। और न्यू ईयर पार्टी में हमने कहा है कि सब स्टूडेंट्स अपने घर से समोसे लेके आएंगे। बोलेंगे स्कूल्स में, कोचिंग में ऐसा ही क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन समझो। ठीक है, और एवरेज हमने रखा है कि 30 समोसे तो लाने लाने। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 समोसे नहीं लेके आएंगे। वो कितने समोसे ला रहे हैं, 10 समोसे लेके आ रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट कितने ला रहा है, 20 ला रहा है। थर्ड स्टूडेंट कितना ला रहा है, 30 ला रहा है। फोर्थ 35 ला रहा है, और फिफ्थ 45 ला रहा है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये समोसे स्टूडेंट्स ला रहे हैं, ये हमने जो एवरेज सोचा था उससे कितना कम या ज्यादा है। तो जो 10 समोसे लेके आ रहा है वो 30 से कितना कम लेके आ रहा है? तो आप बोलोगे 20 कम लेके आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लगाया। इसकी वजह से हमारे पास 20 समोसों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। 20 वाला जो स्टूडेंट है वो 10 समोसे कम लेके आ रहा है। 30 जो लेके आ रहा है वो 0 समोसे कम या ज्यादा ला रहा है। 35 वाला प्लस 5 समोसे ज्यादा ला रहा है। और 45 वाला जो स्टूडेंट है वो 15 समोसे ज्यादा लेके आ रहा है। गॉट इट? इन दोनों का सम करोगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा समोसे हैं, इन्हें ऑब्जर्व करो अगर आप, तो ये 20 हो रहा है, और ये 20 की कमी हो रही थी। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल कितने की कमी हो रही है? आप कहोगे -10, मतलब 10 की कमी हो रही है। अब जो ये 10 समोसे कम है, इस वजह से जो एवरेज है उसमें 10 जो कमी है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 5 से 10 माइनस डिवाइड करोगे, 2 आ गया। इट मीन्स जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो हो जाना चाहिए 28। समझ में आ रही है बात? इस तरह से एक और चीज हम इसमें समझते हैं कि जो एवरेज है, अब देखो 28 आ गया, 10, 20, 30, 35, 45। थोड़ा सा कंप्यूटर की हमारी आत्मा कांप गई है, तो आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर लो। जब भी मैं स्लो हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि कौन कांप रहा है, कंप्यूटर की आत्मा कांप रही है। अब यहां ऑब्जर्व करें, देखें एवरेज जो हमने निकाल लिया है वो निकाल लिया है 28 है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
ठीक है, एवरेज कितना है 28 निकाल लिया है इन सब नंबर्स का। अब इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है। जो 10 समोसे ला रहा है वो बेसिकली कितने समोसे कम लाया, तो आप बोलोगे 18 समोसे। 20 वाला स्टूडेंट कितने समोसे कम लाया है, 8 समोसे। 30 वाला स्टूडेंट कितने ज्यादा लाया है, तो आप बोलोगे 2 समोसे। 35 वाला स्टूडेंट कितने ज्यादा लाया है, तो आप बोलेंगे 7 समोसे। और 45 वाला कितने ज्यादा लाया है, तो आप कहेंगे 17 समोसे ज्यादा लेके आया। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। तो जो एवरेज होता है ना किन्हीं भी नंबर्स का, वो उन नंबर्स के साथ जो डिफरेंस है उसका, उनका जो सम होता है वो 0 होता है। इसे करके देखते हैं, -8 और -18 कितना हो गया, 26 हो गया। -26 की कमी है। और यहां देखो 24 हो गया, 24 और 2 +26 हो गया। मतलब जितने एक्स्ट्रा समोसे थे उतने ही समोसों की कमी है। तो एवरेज का जो नंबर्स है उनके साथ जो डेविएशन है उसका सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब किस तरह से हम अपना एवरेज बिना सम के फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे इस तरह से देख लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस में, चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, 40, 70, 100, 105, ठीक है। अब आप एवरेज अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। आपने लेट कर लिया कि एवरेज है आपका 80, ठीक है। जो एवरेज होगा वो सबसे छोटे नंबर और जो सबसे बड़ा नंबर है उनके बीच में कहीं होगा, तो हमने 80 ले लिया, ठीक है। 40 जो समोसे लेके आ रहा है वो बेसिकली -40 समोसे की कमी कर रहा है ना। 40 समोसे कम लाया, 80 लाने चाहिए थे। जो 70 है वो कितने की कमी कर रहा है, 10 की कमी कर रहा है। जो 100 ला रहा है वो 20 ज्यादा समोसे ला रहा है, ठीक है। और 100 जो 5 है वो बेसिकली 25 समोसे ज्यादा ला रहा है। इसे ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये मालूम चला कि हमारे पास 50 समोसों की कमी तो यहाँ है, ठीक है। और यहां अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा कितने समोसे आए हैं, 45। तो अगर सबको ऑब्जर्व करो तो आपको मालूम चल रहा है कि आपके पास -5 की कमी है। -5 समोसे आप कम लेके आए हो। गॉट इट। -5 समोसे जो कम लाए हो वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 4 लोगों में। तो 4 से आप इसे डिवाइड करोगे, आपके पास 1.25 आ जाएगा। मतलब 80 - 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपने देखना है, और इन कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएंगे। और आपको एक्चुअल समझ में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कितने हेल्पफुल हो सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और पढ़ते रहो। आज के लिए करेंगे इतना ही। धन्यवाद।